हेलो बच्चों, स्वागत है डीएलएड वाले एग्जाम के लिए प्यारे साथियों जीके जीएस गुरु पर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके इस बार के डीएलएड वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। काफी स्टूडेंट मैसेज किए थे, जो भी स्टूडेंट का एग्जाम हो गया है काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज आ चुका है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, काफी इजी है और पूछे भी जा सकते हैं कि यहाँ पे भारत देश में कितने पूर्ण राज्य है। तो याद रखिएगा 28 राज्य है यहाँ पे भारत में। वन लाइनर क्वेश्चन है, टाइम बेस्ट इसमें आपका नहीं होगा। भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में जनसंख्या में अगर बात करेगा सबसे बड़ा राज्य का तो उत्तर प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश यहाँ पे भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पे एरिया के हिसाब से पूछा गया आपसे। राजस्थान, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 4 नंबर की भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? भारत के अंतिम हिंदू राजा के बारे में आपसे पूछा गया, पृथ्वीराज चौहान। याद रखिएगा ये भारत के अंतिम क्या थे? हिंदू राजा थे। 5 नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर ले। ये जो आपके डीएलएड वाले एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए 5 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो मेघालय, याद रखिएगा मेघालय में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? आक्रांता बाबर ने। आक्रांता बाबर ने, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है और डायरेक्ट उत्तर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा और क्वेश्चंस खूब सारे याद हो जाएंगे। मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? मुगल वंश के अगर सबसे प्रसिद्ध राजा के बारे में बात करें तो अकबर। अकबर जो था सबसे प्रसिद्ध राजा था, वो भी कौन से वंश के? तो मुगल वंश के। यहाँ पे याद रखने वाली बात है, मुगल वंश से याद रखिएगा सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे वो कौन थे? अकबर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा गया है। ये कई बार जो क्वेश्चंस है आपके इस डीएलएड वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, आपसे इस बार भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तिरंगा के बीच में जो होता है लगा हुआ रहता है, आप लोग इसके देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा। यहाँ पे याद रखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो कंफ्यूज करते हैं और गलत टिक वहां पे आपसे लग जाता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं। देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा पूछे जाएंगे, बंगाली होती है। अगर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा तो हिंदी। हिंदी जो है देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दूसरा नंबर पर यहाँ पे पूछा है तो बंगाली। बंगाली जो है दूसरा नंबर पे आता है। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? अभी प्रेजेंट में जो है प्यारे साथियों, प्रेजेंट में जो है वो आपसे पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कल ही अगर राष्ट्रपति बदल दिया जाए तो वो चेंज हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे याद रखिएगा जो आदिवासी है, याद रखिएगा क्या है? आदिवासी महिला है। क्लियर? चलिए तो 12 नंबर सवाल है कि राम मंदिर किसने तोड़ा था? हाल फिलहाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इस पर क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। काफी प्रसिद्ध मंदिर भारत का है। तो बाबर ने जो है ये राम मंदिर को तोड़ दिया था, याद रखिएगा बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे उत्तर में जो होगा बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? बाबर राइट होगा। चलिए, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट जो था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे काला कानून के नाम से जानते हैं। भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो राजगुरु और सुखदेव को, दोनों को भगत सिंह के साथ फांसी दिया गया था। देश के पहले गृह मंत्री का नाम पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है देश के क्या है? प्रथम गृह मंत्री के रूप में अपना पदभार संभाले हुए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? काफी वफादार क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए, इसलिए ये क्वेश्चन शायद आपको दोबारा मिल सकता है। तो लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। यानी ये क्वेश्चन आपके लिए हाईलाइटेड हो सकता है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने किया था।
यहाँ पे याद रखिएगा। और 18 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, श्रीगुप्त होगा। अगला सवाल है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 100% कि ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो 1932 में करवाया गया था मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा। याद रखिएगा। केदारनाथ मंदिर के निर्माण किसने करवाया था, पांडवों जो है ये मिलकर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था, तो त्रेता युग में जन्म लिए थे। कौन से युग में, त्रेता युग में जन्म लिए थे। सभी जीके जीएस से उठाए गए सवाल है, पूछे जाते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, तो एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण जो है यहाँ पे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार थे, मात्र 10 थे। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन थे, शंकराचार्य जो है हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं। भारत की पिंक सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से जो जाना जाता है यहाँ पे जयपुर। जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, जो कि कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। शायद ये दोबारा आपको कराया गया क्वेश्चन से। तो भारत की झीलों की नगरी कौन सी है, उदयपुर। उदयपुर जो है झीलों की नगरी के नाम से विख्यात है। सृष्टि की रचयिता किसे माना गया है, प्यारे साथियों ये भगवान ब्रह्मा को जो है सृष्टि के रचयिता के रूप में हम लोग जानते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, बेंगलुरु में जो है सिलिकॉन का कारखाना है। इसके लिए बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं, याद रखिएगा। और खट्टे फलों को कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। इसलिए आप जब नींबू को आप देखिएगा तो वो खट्टे होते हैं, क्योंकि उनमें विटामिन सी पाए जाते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के भाषा में सिट्रिक अम्ल कहते हैं। फलों के राजा किसे कहते हैं, आम को फलों के राजा कहा जाता है, याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचयिता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं, तो 22 जो है भारतीय यहाँ पे संविधान में भाषाएं है। तो हाई कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी, फतिमा बीबी जो थी ये हाई कोर्ट में पहली महिला जज थी। एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मोबाइल टेलीफोन सर्विस। आईआईटी के फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। और आईआईटी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भारतीय औषधि संस्थान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईटी की फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। और भारत की सबसे पवित्र नदी के बारे में, तो माँ गंगा के रूप में आप जानते हैं, सबसे पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गंगा की उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से। बॉलीवुड में शाहजहां किसे कहा जाता है, तो अमिताभ बच्चन को शाहजहां के रूप में बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देश में आपातकाल किसने लगवाया था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है आपातकाल की घोषणा हुई थी। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और सिखों के अंतिम गुरु जो था प्यारे साथियों, वो गुरु गोविंद सिंह था। चलिए 5 क्वेश्चन और बच चुके हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन तो गुरु नानक देव थे। और प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छापा गया, 15 अगस्त 1947 को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 ईस्वी में हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन से आज की क्लास का, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश महू जिले में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये जो 50 क्वेश्चन थे आपके डीएलएड वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।